है आज के इस प्रीमियम डिजिटल स्मार्ट बोर्ड मास्टर क्लास में। आज का हमारा ये सेशन ना सच में बहुत ही हाई यील्ड होने वाला है। हम अपर लिम्ब बेसिक्स और क्लैविकल को टारगेट कर रहे हैं। ये आपके नीट पीजी और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के हमारे 6 मेन चंक्स हैं: एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, डर्मेटोम्स, क्लाविकल की ऑस्टियोलॉजी, क्लाविकुलर जॉइंट्स, biomechanics, or finally, clinical anatomy. Covering these specific chunks will secure some absolutely crucial exam marks for you. Section 1, Embryology and Development. Setting the foundation. अपने डिजिटल बोर्ड पर एक टाइमलाइन इमेजिन करिए। एक अपर लिम्ब आखिर एम्ब्रियो में बनता कैसे है? देखिए, अपर लिम्ब बर्ड अपीयर होता है बाय द एंड ऑफ द 4th वीक, और ठीक इसके थोड़ा बाद अर्ली 5th वीक में आपका लोअर लिम्ब बर्ड आता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक क्लासिक एमसीक्यू ट्रैप है। जो अपर लिम्ब की मसल्स है ना, वो डेवलप होती हैं मायोटोम ऑफ सोमाइट से, यानी पैरेक्शियल मीजोडर्म से। लेकिन जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन है, बोन्स वगैरह, वो आते हैं सोमैटिक लेयर ऑफ लैटरल मीजोडर्म से। पैरेक्शियल मीजोडर्म वर्सेस सोमैटिक लैटरल मीजोडर्म, इस डिफरेंस को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक क्विक क्लिनिकल कोरिलेशन यहीं पर देख लेते हैं। कभी सोचा है कि गॉल ब्लैडर में अगर कोई इशू हो तो पेशेंट को शोल्डर के टिप पर पेन क्यों होता है? Well, the answer lies in the phrenic nerve. इसका रूट वैल्यू है C3, C4, C5। अगर फ्रेनिक नर्व चेस्ट या डायफ्राम में इरिटेट होती है तो ये पेन रेफर करती है सीधा आपके शोल्डर के टिप पर, क्योंकि वहां का सेंसरी सप्लाई सेम रूट वैल्यू शेयर करता है। ये एक मैसिव एग्जांपल है दोस्तों, यू हैव टू रिमेंबर दिस। Moving on to Section 2, Dermatomes of the Upper Limb. And this brilliantly illustrates pure dermatomal map. अपने ही आम पर इस सेंसरी मैपिंग को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। ऊपर शोल्डर टिप पर देखिए, वहां आपका C4 है। फिर हम लैटरल साइड से नीचे आते हैं, C5 ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, और C6 लैटरल फोर आर्म और आपके थंब एरिया में। बीच में मिडिल 3 फिंगर्स पर आपको मिलेगा C7। अब मीडियल साइड पर फोकस करिए, C8 ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म और लिटिल फिंगर, और फिर थोड़ा ऊपर T1 ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर आर्म। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके चेस्ट, एक्सिला और अपर पार्ट ऑफ मीडियल आर्म को T2 सप्लाई करता है। ये पूरा सेंसरी मैप आपके दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाना चाहिए। Next up, Section 3, Osteology of the Clavicle. कॉलर बोन हम सब जानते हैं, बट एनाटॉमिकली ये बोन इतनी यूनिक क्यों है? देखें, क्लैविकल को हम एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन कहते हैं। नॉर्मली लॉन्ग बोन्स वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं, राइट? पर क्लैविकल इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। ये बिल्कुल सबक्यूटेनियस है, आप इसे अपने नेक के बेस पर इजीली पैल्पेट कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट हिट्स पर। क्लैविकल एक ऐसी लॉन्ग बोन है जिसमें लिटरली कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, और दूसरा, इसका ऑसिफिकेशन कार्टिलेज से नहीं बल्कि डायरेक्टली मेम्ब्रेन से होता है। नो मेडुलरी कैविटी एंड ऑसिफाइज फ्रॉम मेम्ब्रेन। मार्क माय वर्ड्स, ये दोनों फैक्ट्स डायरेक्ट हिट से आपके एग्जाम्स के लिए। Let's look at Section 4, Clavicular Joints, the Connectors. बोन के स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमें देखना होगा कि ये बाकी स्केलेटन से कनेक्ट कैसे होती है। इन दोनों जॉइंट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। मीडियल साइड पर है हमारा स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। ये एक सैडल टाइप ऑफ सनोवियल जॉइंट है, और इसको स्टेबलाइज करने वाले लिगामेंट्स हैं स्टर्नोक्लैविकुलर और कॉस्टोक्लैविकुलर। वहीं लैटरल साइड पर हमारा एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट है, और याद रखिए ये सैडल नहीं बल्कि एक प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट है। इसके मेन लिगामेंट्स हैं एक्रोमियोक्लैविकुलर और कोराकोक्लैविकुलर लिगामेंट्स। एग्जाम में सैडल वर्सेस प्लेन टाइप का कंपैरिजन कंसिस्टेंटली टेस्ट होता है। Section 5, Biomechanics, Weight Transmission. अब इस एनाटॉमी के सबसे फैसिनेटिंग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अपने माइंड में एक 3D स्केलेटल एनिमेशन इमेजिन करिए, जहां फोर्स आपके हाथ से चेस्ट तक ट्रांसफर हो रहा है। एक एग्जैक्ट मैकेनिकल पाथवे फॉलो होता है। वेट आपके अपर लिम्ब से ट्रैवल करता है शोल्डर जॉइंट तक, वहां से ये स्कैपुला में ट्रांसफर होता है। स्कैपुला से फोर्स जाता है एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट के थ्रू सीधा क्लैविकल में। फिर क्लैविकल इस वेट को आगे कैरी करता है और स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट के रास्ते आपके स्टर्नम यानी एक्सियल स्केलेटन तक पहुंचा देता है। ये पूरा पाथवे एकदम स्ट्रॉन्ग चेन की तरह लिंक्ड है। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाईली टेस्टेड नेगेटिव फॉर्मेट क्वेश्चन बनता है। लेट्स सी इफ यू कैन क्रैक दिस। क्वेश्चन है, व्हिच लिगामेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ वेट फ्रॉम द अपर लिम्ब टू द स्टर्नम? और इसका आंसर है कोराकोअक्रोमियल लिगामेंट। क्यों? क्योंकि बाकी सारे एक्रोमियोक्लैविकुलर, कोराकोक्लैविकुलर, स्टर्नोक्लैविकुलर और कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट्स ये सभी इस मैकेनिकल चेन में इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन कोराकोअक्रोमियल लिगामेंट वेट ट्रांसमिशन में हिस्सा नहीं लेता, मेकिंग दिस द अल्टीमेट ट्रैप ऑप्शन इन योर MCQs. Section 6, Clinical Anatomy, Clavicle Fractures.
बायोमैकेनिक्स समझ ली, अब थोड़ा रियल वर्ल्ड इमरजेंसी रूम में आते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज इस ग्रीन हाइलाइटेड ब्रेक पॉइंट को क्लोजली देखिए। क्लैविकल में ये फ्रैक्चर एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है? क्लैविकल का फ्रैक्चर ऑलमोस्ट हमेशा एग्जैक्टली उस पॉइंट पर होता है जहां इसका लैटरल 1/3 जो कि फ्लैट होता है और इसका मीडियल 2/3 जो राउंड और सिलिंड्रिकल होता है आपस में मिलते हैं। इस जंक्शन पर बोन की एक स्ट्रक्चरल वीकनेस होती है क्योंकि वहां शेप और कर्वेचर एकदम से ट्रांजिशन कर रहा है। जब कोई इंसान अपने आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर गिरता है ना, तो सारा फोर्स इसी पॉइंट पर आता है और ये टूटने के लिए सबसे वल्नरेबल हो जाता है। Finally, Section 7, Summary and Exam Pearls, High Yield Review। तो दोस्तों, हमने इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को बहुत इजीली डिकोड कर लिया है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये 5 की टेकअवेज आपको हमेशा याद रखनी है। पहला, फ्रेनिक नर्व का C3-C5 रूट वैल्यू और शोल्डर टिप पर रिफर्ड पेन। दूसरा, क्लैविकल ऐसी लॉन्ग बोन है जिसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती। तीसरा, इसका ऑसिफिकेशन डायरेक्टली मेम्ब्रेन से होता है। चौथा, कोराको एक्रोमियल लिगामेंट वेट ट्रांसमिशन पाथवे को कंप्लीटली बायपास करता है। और आखिरी पॉइंट, क्लैविकल फ्रैक्चर की सबसे कॉमन साइट लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 का जंक्शन है। अब आप खुद सोचिए, अगर इस एग्जैक्ट जंक्शन पर फ्रैक्चर हो जाए तो हमने जो अभी 7 स्टेप वेट ट्रांसमिशन पाथवे सीखा, उसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कैसे कोलैप्स होगी, उसका आगे क्या बायोमैकेनिकल रिजल्ट होगा। थिंक अबाउट इट। इस प्रोवोकेटिव थॉट के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। कीप स्टडिंग हार्ड एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।